सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेवल मेज़रमेंट। आज मैं सिर्फ आप लोगों को ओवरव्यू दूंगा कि हम इंडस्ट्री में मेनली कौन कौन सा लेवल मेज़र करने के लिए ट्रांसमीटर्स यूज करते हैं, और इसके बाद ये जितने मैंने लिख रखे हैं, जो डिफरेंस मैंने बता रखा है, ये 11 के बारे में विस्तार से मैं एक एक वीडियो दूंगा आप लोगों को, जिसमें आप पूरी तरीके से लेवल मेज़रमेंट समझ जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज मैंने बताया कि सिर्फ ओवरव्यू दूंगा और इसके बाद एक एक करके हर जितने भी लेवल मेज़रमेंट के डिवाइसेस हैं उनके ऊपर डिफरेंट टाइप के, उनके ऊपर एक एक करके मैं वीडियो बना के दूंगा आप लोगों को। तो देखिए, टॉपिक मैंने नेम ऑलरेडी लिख दिया है, डिफरेंट टाइप ऑफ लेवल मेज़रमेंट। तो जितने भी डिफरेंट टाइप के लेवल मेज़रमेंट होते हैं उसका जो मेनली इंडस्ट्री में सिर्फ यूज होते हैं, जो हमारे शुगर पावर प्लांट और डिस्टिलरी में जो मैंने देखा है, उनके बारे में सिर्फ अभी चर्चा करेंगे, ओवरव्यू देखेंगे नॉर्मल। पॉइंट लेवल मेज़रमेंट में बहुत सारी ट्रांसमीटर्स आते हैं और डिफरेंट उनके वर्किंग प्रिंसिपल्स होते हैं। तो देखिए, मैंने पहला जो नोट लिखा है, एन इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ कंटिन्यूअस लेवल मेज़रमेंट। ठीक है, तो इसमें बहुत तरीके का आता है और ये इसका जो कंटिन्यूअस लेवल मेज़रमेंट के लिए भी यूज हम करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट एरिया में। इट इज़ यूज टू ट्रिगर अलार्म ऑफ कंट्रोल सर्टेन एक्शन व्हेन द फील्ड लेवल रीचेस ए क्रिटिकल वैल्यू। तो हम इसका जो है ऑन ऑफ जैसा यूज करते हैं। देखिए, तीसरा मैंने लिख दिया, ओनली प्रोवाइड ऑन ऑफ सिग्नल। ठीक है, एनओ या एनसी में हम लेते हैं कि भाई लेवल से इतना आएगा तो वो एनसी कर देगा, लेवल उतना होगा तो वो एनओ कर देगा। तो इस प्रकार से वो काम करता है और इसका कमांड जो है पंप या फिर किसी भी चीज़ को मतलब दिया जा सकता है। पॉइंट लेवल मेज़रमेंट के लिए हम बहुत सारे तरीके यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप से हम लेवल को मेज़र करते हैं पॉइंट लेवल मेज़रमेंट। तो वो सारी मैं एक एक करके वीडियो बना के आपको दूंगा। ऑलरेडी मैंने चार्ट दिखा रखा है। तो अभी फ़िलहाल ओवरव्यू सबका देख लेते हैं जो हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैकेनिकल पॉइंट लेवल मेज़रमेंट, रोटरी टाइप का। इलेक्ट्रोमैकेनिकल पॉइंट लेवल मेज़रमेंट विथ वाइब्रेशन लिमिट स्विच, कैपेसिटिव पॉइंट लेवल मेज़रमेंट। ठीक है, तो ये तीन मैंने आप लोग को यहाँ डाल दिया है। ये तीन ही मेनली हमको इंडस्ट्री में दिख जाएंगे। जो फ्रॉक वाला होगा वाइब्रेशन टाइप का जो हम यूज करते हैं पॉइंट लेवल में। ठीक है, वो वाइब्रेट होता है, आपने देखा होगा, हम क्या कहते हैं ESP वगैरह में उसका यूज कर लेते हैं। तो ये तीन यहाँ हमें मेनली देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए, दूसरा मैंने लिख रखा है मैकेनिकल फ्लोट टाइप लेवल मेज़रमेंट। फ्लोट लेवल switches are general liquid level switches and are used to detect liquid। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपने देखा होगा, यहाँ पिक में भी आपको दिख रहा होगा, ये इसी टाइप से वो, जब इसमें भी दो टाइप के आते हैं। जब मैं इस पे बात करूँगा तो विस्तार से आप लोग को समझाऊंगा। फ्लोट लेवल पे जब बात करूँगा तो इसमें भी एक स्टेम वाला आता है और एक वायर वाला आता है। तो आपने देखा होगा कि कहीं वो फिर जब वो पानी का लेवल कम हो जाता है तो वो सीधा हो जाएगा तो NO हो जाएगा, जब पानी का लेवल बढ़ जाएगा तो वो घूम जाएगा तो NC हो जाएगा। तो ऐसे इसका करके काम करता है। द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोट टाइप लेवल मीटर इज डेट ए फ्लोट मूव्स अप डाउन ड्यू टू बुयांसी। ठीक है, तो बुयांसी के कारण वो अप डाउन मूवमेंट करता है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल यही है और उसी के अकॉर्डिंग NONC होता है। द लेवल मीटर में नॉट मेजर लिक्विड विथ सेम विस्कोसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये सेम विस्कोसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सारी चीज़ें इसको दिक्कत कर देती हैं। अगर कहीं किसी हाई विस्कोसिटी फ्लूइड हो, जैसे हनी हो गया, मिल्क हो गया, तो वो उसमें उतना कुछ स्तर का मालूम नहीं लगेगा, तो उसमें वो वर्क नहीं कर पाएगा। तो जिसको विस्कोसिटी लो हो वो वहीं काम करेगा। इफ़ प्रेस इनसाइड ऑफ टैंक इज़ हाई और लिक्विड स्पेसिफिक
ग्रेविटी इज़ लो। अगर प्रेशर टैंक के अंदर का हाई है और लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो लो है तो भी ये काम नहीं करेगा, फ्लोट विल नॉट ऑपरेट। तो आपने ज़रूर इसको यूज किया होगा। दोनों जो मैंने बताया इन सभी को आपने यूज किया होगा। मैकेनिकल फ्लोट टाइप लेवल मेजरमेंट भी आपने किया होगा ज़रूर, मैं जहाँ तक। तो अगले जब इसको बताऊंगा तो बहुत विस्तार से बताऊंगा। फ्लोट acts as a signal transmitter whose impulse is converted to a output signal। एक और इसकी खासियत बता दूं आप लोगों को, इसमें जो है हमें कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं देना पड़ता है, ठीक है। वो अलग से ही बस उसका NONC कॉन्टैक्ट लेकर वो अपने आप ही वर्क करता है। जब वो पानी डाउन जाने लगता है तो NO हो जाएगा, जब पानी आ जाएगा तो NC हो जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको सिग्नल लेके पंप हो या किसी चीज़ को आपको एक स्विच की तरह यूज कर लेना है। देखिए, टू मेन टाइप ऑफ बुओयेंसी टैप, यहाँ मैंने लिख दिया है कि दो बुओयेंसी टैप के कौन कौन से। फ्लोट टैप सिस्टम, फ्लोट एंड टैप सिस्टम, वायर गाइडेड फ्लोट टाइप, ठीक है। तो एक वायर गाइडेड होता है और ये फ्लोट वाला होता है। तो दोनों जो है लेवल मेज़रमेंट करने के लिए काम आता है, लेकिन अब वायर गाइडेड जो है वो कम यूज हो रहा है, आपको फ्लोट वाला ही ज़्यादा मिलेगा जहाँ भी मिलेगा। अब देखिए, सबसे फेमस डिफरेंशियल प्रेशर टाइप लेवल मेज़रमेंट, तो ये सभी यूज किए होंगे, LP HP करके हम यूज करते हैं। DP लेवल मेजरमेंट यूजेज प्रेशर रीडिंग एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी टू आउटपुट लेवल। तो लेवल दिखाने के लिए ये क्या है कि जो डिफरेंशियल प्रेशर है उसको यूज करता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज करता है, जो भी फ्लूइड है या जो भी जिसका भी हम लेवल लेते हैं तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है ये। हर जगह यूज होता है, बॉयलर ड्रम में भी यूज होगा, हर जगह यूज होगा। तो इसके बारे में तो मैं बहुत अच्छे से चर्चा करूँगा। इसके 6-7 केस बनते हैं, सप्लेशन, ये सारी चीज़ें मैं इसमें दिखाऊंगा आप लोगों को। DP लेवल इज़ ए कॉमन मेजरमेंट टेक्निक इज़ यूज्ड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन। बहुत ज़्यादा यूज है इसका। और मेन जो इसका जो हम देखते हैं, ओपन टैंक और क्लोज टैंक। तो ओपन टैंक में भी 3 केसेस बनते हैं और क्लोज टैंक में भी 3 केसेस बनते हैं इसके। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक एक करके इन सब पे चर्चा करूँगा और सब पे बहुत बढ़िया से पूरा एकदम डाउट क्लियर कर दूँगा। अब लेवल ट्रांसमीटर मैंने पकड़ा है तो मेरे पास फ़ोन कॉल्स आए कि सर लेवल ट्रांसमीटर पे बनाइए, कुछ समझ में नहीं आ रहा कितने होते हैं, कैसे क्या है, बहुत वो लगता है डिफरेंट कौन कहाँ यूज होगा। तो मैं हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से बताऊंगा। 10-15 दिन में मज़ा आ जाएगा आप लोगों को एक एक करके, और आप लोग समझ जाएंगे कहाँ कौन सा यूज करना है, किसके लिए क्या बेस्ट रहेगा। ये सारी चीज़ें भी बहुत देखना ज़रूरी होता है कि मतलब आप कहाँ यूज कर रहे हैं। अब जैसे कि फ्लोट लेवल वाला हमने देखा, अगर किसी फ्लूइड का विस्कोसिटी हाई हो तो वहाँ हम यूज नहीं कर सकते। बट अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो आप सोचोगे कि सेम वर्क करेगा, आप डाल दोगे उसमें, लेकिन वो लेवल नहीं बताएगा, पूरा भरते जाएगा, वो कट नहीं होगा या पंप को चालू नहीं करेगा, वो दिक्कत करेगा। तो इसलिए जिसकी जहाँ ज़रूरत है वहीं यूज करना है। अब डी बात करते हैं, कैपेसिटेंस लेवल मेज़रमेंट। तो ये कैपेसिटिव लेवल ट्रांसड्यूसर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट मेज़रमेंट ऑफ लेवल। तो ये डायरेक्ट मेज़रमेंट नहीं करता है, ये इनडायरेक्ट मेज़रमेंट करता है लेवल का। इट वर्क्स ऑन RF एज रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल अप्लाइड टू द कैपेसिटेंस सर्किट। रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है उसका ये यूज करके, और जो कैपेसिटेंस सर्किट है उस पर अप्लाई होता है, उसके द्वारा ये आउटपुट देता है। इट यूज्ड विथ लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कोक एंड फ्लाई एस एज हाई एज 88 वाट,
ठीक है। तो ये 1.1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से 88 तक अच्छा रहता है वर्क करने में। इससे ज़्यादा हो अगर किसी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो वो उसमें दिक्कत करेगा। इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ चेंज ऑफ कैपेसिटेंस। एम्प्टी टैंक हैज़ लोअर कैपेसिटेंस वाइल ए फिल्ड टैंक हैज़ ए हायर कैपेसिटेंस। आपने देखा होगा ये जो कैपेसिटेंस लेवल मेज़रमेंट है, मेनली हम इसको ईएसपी वगैरह में आप देख सकते हैं। ये भी एक एग्जांपल है पॉइंट लेवल मेज़रमेंट का। इसको हम जो है वो देख सकते हैं ईएसपी वगैरह में बहुत जगह लगा रहता है। और आपका जो डीपी है वो जो अभी मैंने डीपीटी बताया, डिफरेंशियल प्रेशर जो बताया ट्रांसमीटर, वो जो है कंटिन्यूअस लेवल मेज़रमेंट है। तो इसको भी समझना है कि कौन सा पॉइंट लेवल है, कौन सा कंटिन्यूअस लेवल मेज़रमेंट है। तो आपका कैपेसिटेंस लेवल मेज़रमेंट जो है वो पॉइंट लेवल मेज़रमेंट है। अब कैपेसिटेंस की जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में रख दीजिए आप इसको, के इंटू मतलब मल्टीप्लाई ए डिवाइडेड बाई डी। तो आपका ई जो हो गया वो कांस्टेंट एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये एक कांस्टेंट है वो लेते हैं हम। और के जो हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, ए जो है वो एरिया हो गया, और डी जो है वो डिस्टेंस हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग जो सर्किट का हम आउटपुट निकाल के देते हैं। तो अब ई देखते हैं अगला, अल्ट्रासोनिक लेवल मेज़रमेंट। अल्ट्रासोनिक लेवल मेज़रमेंट आप लोगों ने देखा होगा, जो टैंक वगैरह होते हैं बड़े बड़े, और जिसमें फ्लूइड कभी कभी होता है, लेकिन ज़्यादा तो सॉलिड मटेरियल के लिए ये सब यूज किया जाता है। नॉन कॉन्टैक्ट टाइप लेवल मेज़रमेंट, इट यूजेज साउंड वेव टू मेज़र द लेवल ऑफ ए सब्सटेंस। किसी भी चीज़ का ये साउंड वेव की मदद से मेज़रमेंट करके आउटपुट देता है। इट इज़ कंटिन्यूअस लेवल मेज़रमेंट डिवाइस, और ये कंटिन्यूअस लेवल मेज़रमेंट डिवाइस में आती है। अल्ट्रासोनिक आपने देखा होगा चोंगे की तरह बना रहता है उसमें, ठीक है, आप पिक्चर में भी देख लीजिए, चोंगे की तरह आगे से बना होता है। अगर आपने काम किया हो ये मिल जाएगा आपको आसानी से, प्लांटों में एक आध मिल जाएगा। वर्किंग प्रिंसिपल इसका जो है, ट्रांसमीटर सेंड ए स्टार्ट पल्स ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड एंड मेजर द टाइम इट टेक्स फॉर रीच द टारगेट एंड बैक। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है वो अल्ट्रासोनिक साउंड के रूप में एक सिग्नल भेज रहे हैं, और वो जा रहा है और वो फिर वापस आ रहा है, फिर उसको मिल रहा है ट्रांसमीटर को। तो वो जाने में और आने में जो टाइम लगा उसके अकॉर्डिंग हम रेंज निकाल लेते हैं। वो जहाँ मटेरियल होगा वहाँ से टकरा के वापस आ जाएगा, तो हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट यूज टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, और उसके अकॉर्डिंग वो लेवल बता देता है। तो ये प्रिंसिपल इसमें यूज होता है। अब हम अगला देखते हैं, रडार लेवल मेज़रमेंट, एफ नंबर। ये भी सेम है, वर्किंग करता है, मगर इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज होती है। ट्रांसमीटर सेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, माइक्रोवेव जिसे कहते हैं। वी कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स फॉर द वेव ट्रेवल टू द टारगेट एंड बैक। वहाँ जाने में, टारगेट पे जाने में और वापस आने में जो समय लगा, जो वेव ने ट्रैवल किया जितने समय के लिए, हम उसी को कैलकुलेट करके और डिस्टेंस बता देते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट यूज टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। समझ गए आप लोग? इसमें मैंने आप लोगों को सिर्फ 6 टाइप के बताए हैं। जब मैं एक एक करके बताऊंगा तो वो सारे 11 के बारे में मैं बताऊंगा, पॉइंट लेवल मेज़रमेंट और कंटिन्यूअस लेवल मेज़रमेंट, और उसमें एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा। बहुत बढ़िया से ज़बरदस्त ये होने वाला है सीरीज,
तो आप लोग इसका सारा वीडियो देखिए, एकदम मास्टर हो जाएंगे आप लोग लेवल मेजरमेंट में। देख के बता देंगे कि कितना रेस सेट करना है और क्या सेट करना है, और यहाँ को कौन से टाइप का लेवल मेजरमेंट लगना चाहिए। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और फिर से आप लोगों को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने भी व्रतियाँ हैं उनको मेरा चरण स्पर्श। थैंक यू दोस्तों।